क्लासेस। तो आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। पीपीटी शेयर करता हूँ आपसे। तो अभी हम लोग का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगेन वेलकम एवरीवन। आप सभी को आज के क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। सो ये भी बेसिक्स का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड है। आज हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। सब इंफॉर्मेशन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या पार्ट्स है, सभी के विषय में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग आरंभ करते हैं। तो पहले सेशन से पहले कल मैंने आपसे कुछ असाइनमेंट दिया था करने के लिए। सब असाइनमेंट जो है अभी आपसे डिस्कस करूंगा। जिस किसी ने भी असाइनमेंट नहीं किया है वो असाइनमेंट कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है वो सब भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वो सब आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो कोई डाउट्स है तो आप लोग ठीक ध्यान से चेक कर लीजिएगा, और जिस किसी ने भी नहीं किया है काइंडली नोट डाउन कर लीजिए असाइनमेंट्स। सो पहला आपका क्वेश्चन था, विच कंपोनेंट वाज यूज्ड इन डेवलपिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट जो है यूज किया जाता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें कंप्यूटर सारे बहुत बड़े होते थे। उसमें जो कंपोनेंट यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब्स है। बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स को, हजारों वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग जोड़ के कंप्यूटर बनाते थे। बहुत ही बड़ा होता था कंप्यूटर। सो ये जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था आउटपुट डिवाइस के बारे में, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, जो आपको आउटपुट देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर जो आपका स्क्रीन में आता है वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंट आपको प्रिंट करके देता है। प्लॉटर वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। सभी आपको जो है रिजल्ट देता है एक प्रिंटेड वे में या फिर स्क्रीन में। तो जो आपको रिजल्ट देता है, कोई भी इनपुट का प्रोसेस करके आपको उसका रिजल्ट शो करता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। और ये इसका एग्जांपल्स है। सो दो जो है हम लोग स्क्रीन में देखते हैं, मॉनिटर और प्रोजेक्टर का आप लोग सिनेमा हॉल में भी देखते होंगे, बड़े स्क्रीन में प्रोजेक्टर यूज होता है। और दो जो है हम लोग का प्रिंट मीडिया है, उसमें यूज होता है प्रिंटर जैसे कि बहुत जगह पे यूज होता है, दुकानों में, घरों में भी यूज होता है, ऑफिस में। और प्लॉटर बड़े से बैनर बनाने के लिए जो है हम लोग का प्लॉटर यूज होता है। अगला आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज ओएस, राइट द नेम ऑफ सम कॉमन ओएस। ओएस क्या है और कुछ कॉमन ओएस के नाम आपको बताना था। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का फुल फॉर्म है। ये एक जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है कोई भी डिवाइस में, जैसे कि आपका लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में या फिर मोबाइल फोन में या फिर टैबलेट में, जो बेसिक जो एप्लीकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वही सब अलग अलग जो आपका ड्राइवर्स रहता है, इसके बाद आपका जो भी आपका दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सभी को ये ऑपरेट करता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो मेल है उसको कनेक्ट कर देता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये मेन सॉफ्टवेयर है कोई भी डिवाइस के लिए। कोई भी जैसे भी डिवाइस हो, टैबलेट या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, तो ये मेन जो है सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और आपको कुछ एग्जांपल्स के भी इसका देने थे। जैसे एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड होता है मोबाइल फोन में जो ओएस यूज होता है उसे हम लोग एंड्रॉयड कहते हैं। मैक ओएस जो कि मैकबुक में आपका यूज होता है, एप्पल का जो सब लैपटॉप रहता है उसमें मैक ओएस का यूज होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ओएस, जिसे हम लोग विंडोज के नाम से भी जानते हैं, विंडोज। सो माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है ये, जो कि विंडोज में कंप्यूटर्स में यूज होता है। तो ये सब कॉमन ओएस है। और भी है लिनक्स, इसके बाद उबुंटू, और भी हमारा ओएस है, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स है ओएस के। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, नेम देम। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और उनके नाम आपको लिखने थे। जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 तरीके का बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर ओएस आता है, जिसका बारे में हम लोग ने थोड़ा देर पहले बात किया। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है इसमें, और डिवाइस ड्राइवर्स जो रहता है वो भी इसका अंदर ही आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये सब जो है हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। नेक्स्ट हम लोग है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये कोई भी आपका कंप्यूटर में यूटिलाइज करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपका फाइल एक्सप्लोरर हो गया, आप फाइल्स उसमें देख सकते हैं, फाइल्स को थोड़ा बहुत चेंज करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। वो हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद और भी एग्जांपल्स है, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस भी इज ए वन टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसे आप लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए, वायरस अटैक से बचाने के लिए। इसके बाद लास्ट में आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका कंप्यूटर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। जैसे वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वो भी एक टाइप का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट साइजेस में। इसके बाद एक्सेल फाइल में जो आप कैलकुलेशन करते हैं, वो भी इज ए वन टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एक्सेल। पावर पॉइंट में आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो डेट इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिससे भी आप कुछ काम कर सकते हैं आराम से, उसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो कुछ जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, जो कि बहुत सारे ऑफिस में भी ये सब सॉफ्टवेयर का यूज होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हम लोग यूज करते हैं। ये जब हम लोग प्री इंस्टॉल्ड, जब हम लोग का कंप्यूटर इंस्टॉल होता है, कोई ओएस हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तब बाय डिफॉल्ट ये हम लोग का कंप्यूटर में आ जाता है। या फिर हम लोग इसको परचेज भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से, जैसे कि एंटीवायरस हम लोग करते हैं डाउनलोड। और जो फाइल एक्सप्लोरर है वो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग ओएस इंस्टॉल करते हैं तभी हमारे साथ जो है आ जाता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 डिसएडवांटेज के बारे में आपको लिखना था। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। कंप्यूटर्स में वायरस और हैकिंग अटैक्स होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग जब जाते हैं तब ये वायरस अटैक्स होने का चांस रहता है। कोई भी ईमेल से हम लोग का जो है वायरस आ सकते हैं, या फिर कोई हम लोग कोई वेबसाइट से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग का वायरस आ सकते हैं। तो चांस रहता है कंप्यूटर में ये वायरस और हैकिंग अटैक्स का, जो कि हम लोग का सिस्टम का जो भी फाइल्स रहता है, फाइल्स को करप्ट कर देता है और हम लोग को यूज़ करने में जो है दिक्कत आता है कंप्यूटर को। सो ये एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स जैसे हम लोग जानते हैं अभी बहुत ही बढ़ गया है साइबर क्राइम्स। ऑनलाइन क्राइम्स होता है, फ्रॉड होता है। आपके कोई भी इमेजेस या फिर पर्सनल पर्सनल चीज़ें आप लोग को दूसरे कोई आपके सिस्टम से ले सकता है, इसके बाद आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स, जब आप कोई भी शॉपिंग वेबसाइट में, ई कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग करते हैं, वहाँ से जो आपका बैंक डिटेल से ले सकते हैं, इसके बाद आपका मनी लॉस हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम्स में आता है। ये 2 डिसएडवांटेज है कंप्यूटर के। पहला है वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, और दूसरा है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, और हम लोग जानते हैं पीसी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जो है आज जानेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, सबके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। पहला, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस को क्या कहते हैं आप लोग तो कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग सोच रहेंगे इसको जो हम लोग सीपीयू कहते हैं, लेकिन इसको जनरली सीपीयू नहीं कहा जाता है। ये पूरा सिस्टम को हम लोग सीपीयू नहीं कहते हैं। इसके अंदर एक पार्ट है जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, लेकिन इस पूरा जो बॉक्स है, बॉक्स को हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के नाम से ये जाना जाता है।
और इसे हम लोग टावर या फिर चेसिस भी कहते हैं, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में रहते हैं और लैपटॉप के अंदर ही ये सजाया रहता है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में हम लोग ये बॉक्स देख सकते हैं। सो इसका अंदर अलग अलग चीज़ें रहते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड रहता है, सीपीयू रहता है, रैम रहता है, और भी अलग अलग जो कंपोनेंट्स है इसका अंदर ही रहता है। सो इसका अंदर से हम लोग बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इस सीपीयू का इस सिस्टम यूनिट का इस्तेमाल करके बहुत सारे डिवाइसेस जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सब इसी तरह से इस बॉक्स को यूज़ करके हम लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम यूनिट से कनेक्टेड रहेगा तो ही हम लोग सारा काम आराम से कर पाएंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंदर में क्या क्या आपका चीज़ें रहता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो पहला, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सिस्टम फैन, तो ये फैन रहता है। फैन बहुत ही यूजफुल इक्विपमेंट है। इससे हम लोग कूलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी गर्म हवा को, जो सीपीयू जो है, जो अगर हम लोग बहुत देर तक काम करते रहते हैं तो सीपीयू जो है गर्म हो जाता है, तो उस वक्त ठंडा करने के लिए सिस्टम फैन का इस्तेमाल जो है किया जाता है। गर्म हवा को बाहर पहुंचा देता है और बाहर से जो है ठंडा हवा को अंदर में लाता है, तो सीपीयू जो है कूल रहता है। उसके लिए हम लोग इस सिस्टम फैन का जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पावर सप्लाई। इससे हम लोग कंप्यूटर में जो है करंट को पहुंचाते हैं और कंप्यूटर पावर सप्लाई से मिलता है। सो ये क्या करता है, एसी करंट को ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर जो है डायरेक्ट करंट में चलता है, और पावर सप्लाई जो डिवाइस है हमारा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये काम रहता है पावर सप्लाई का, करंट सप्लाई करने में और कंप्यूटर को चलाने में काम में आता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मदरबोर्ड, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये बोर्ड को हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। सो यहाँ से हम लोग अलग अलग यहाँ पे हम लोग चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि रैम लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो है यूनिट्स रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं बहुत सारे सिस्टम फैन को भी यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है जितने भी अलग अलग चीज़ें हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसे मदरबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें इससे ही सब कनेक्टेड रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मदरबोर्ड। सो नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर या फिर सीपीयू। तो प्रोसेसर को ही हम लोग सीपीयू कहते हैं। तो इससे जो है हम लोग का प्रोसेसर रन होता है। इससे हम लोग जानते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये सब काम होता है सीपीयू से। अरिथमेटिक लॉजिकल फंक्शन जो है सब इससे ही होता है। तो सीपीयू से, जैसे हम लोग जानते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रहता है, तो ये पूरा बॉक्स के हम लोग सीपीयू नहीं कहते हैं। जो हम लोग का प्रोसेसर रहता है उसे ही हम लोग जो है सीपीयू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रैम मॉड्यूल्स, तो ये रैम का चिप रहता है। इसे हम लोग मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। सो जो जैसे कि आप लोग रैम का नाम जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऐसे रैम का चिप रहता है। इसे हम लोग मदरबोर्ड में लगा के रैम का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा प्राइमरी मेमोरी रहता है, जो कि वोलेटाइल रहता है, जिसे हम लोग कल डिस्कस किया था रैम के बारे में आप लोगों के साथ। सो मैं अभी नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, जैसे जो है ऑप्टिकल ड्राइव। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल ड्राइव। तो जो आपका डीवीडी रहता है, कैसेट डीवीडी या फिर सीडी, जो ड्राइव हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इस ड्राइव में हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑप्टिकल ड्राइव। तो यहाँ पे ये घुसाया जाता है। इसके बाद डीवीडी में जो भी है हम लोग उसको देख सकते हैं आराम से। सो यहाँ पे जो है ऑप्टिकल ड्राइव रहता है इनसाइड द सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट हमारा है हार्ड ड्राइव, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क के नाम में भी जानते हैं इसको। सो ये हमारा जो है मेन सेकेंडरी मेमोरी रहता है। सो इससे हम इस पे हम लोग सब कुछ सेव कर सकते हैं। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है सेव कर सकते हैं यहाँ पे।
तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ये हम लोग को मिलता है, लेकिन जो सिस्टम का अंदर रहता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल हार्ड ड्राइव। और एक्सटर्नल भी आपको अगर चाहिए तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर का कम हो तो आप लोग जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है हीट सिंक। ये भी कूलिंग का काम करता है। हीट को कमाने के लिए इस हीट सिंक का जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सो अंदर का जो हीट है ये कम करता है हीट सिंक, गैस के रूप में निकाल लेते हैं या फिर लिक्विड के रूप में। तो हीट सिंक हम लोग को कूलिंग के लिए ये काम में आता है। नेक्स्ट हम लोग का है फ्लॉपी। फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। पहले हम लोग का ये जो है फ्लॉपी डिस्क यूज होता था, लेकिन अब जो है इसका चलन बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था बहुत ही कम है। अभी जो है मॉडर्न चीज़ें निकाल गया, जैसे कि पेन ड्राइव या फिर यूएसबी ड्राइव जो आप लोग यूज़ करते होंगे, या फिर डीवीडी का। सो फ्लॉपी ड्राइव का जो है अभी इस्तेमाल कम गया है। इसका जो साइज़ है बहुत ही कम रहता था। मैक्सिमम जो है 3 MB या फिर 5 MB का फ्लॉपी ड्राइव रहता था, लेकिन अब इसका जो है चलन कम गया है, क्योंकि हम लोग का फाइल का साइज़ बहुत ही बढ़ गया है। डेटा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना डेटा बढ़ेगा उतना हम लोग को कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो है हम लोग का फ्लॉपी ड्राइव अभी यूज़ नहीं होता है। अभी दूसरे चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर ऑप्टिकल ड्राइव या फिर पेन ड्राइव। ये सब चीज़ों का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। बिहाइंड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के पीछे जो कुछ है, पोर्ट्स और प्लग्स, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला जो हम लोग का है PS2 पोर्ट्स। इसे हम लोग कीबोर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। लेकिन अभी जो है ज़्यादा USB पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन PS2 पोर्ट्स में भी जो है हम लोग कीबोर्ड फिर माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं PS2 पोर्ट्स यूज़ करके। सो जो प्रोफेशनल गेमर्स है, सो वो लोग ये PS2 पोर्ट्स का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है सीरियल पोर्ट। यहाँ पे भी हम लोग जो है डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मॉडेम आ गया, प्रिंटर्स आ गया, इससे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कुछ कुछ प्रिंटर्स ऐसे पोर्ट में कनेक्टेड होते हैं। तो सीरियल पोर्ट मतलब यहाँ पे सीरियली काम होता है, 1 by 1 काम होता है। और एक हमारा पैरेलल पोर्ट है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में जानेंगे। तो ये सीरियल पोर्ट होता है, यहाँ पे हम लोग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मॉडेम जो है हमारा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का VGA पोर्ट। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। यहाँ पे हम लोग अ, अगर प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर भी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टर अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है डिस्प्ले जो है हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये होता है VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट हमारा है USB पोर्ट। यहाँ पे हम लोग USB कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव आपका कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी कनेक्टेड रहता है। जैसे आप लोग जानते हैं माउस भी हम लोग जो है यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड का भी कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी USB पोर्ट के माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो ये है हमारा USB पोर्ट। नेक्स्ट जो है ऑडियो जैक्स। ऑडियो अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑडियो का जैक रहता है। स्पीकर से हम लोग अगर कनेक्ट करना चाहें, क्योंकि साउंड हम लोग थोड़ा लाउडली अगर सुनना चाहते हैं तो हम लोग जो है ऑडियो जैक्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो साउंड है और भी लाउडली हम लोग जो है सुन सकते हैं, ऑडियो जैक्स का इस्तेमाल करते हैं करके। नेक्स्ट हमारा 36 के मॉडेम। मॉडेम अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे पोर्ट रहता है, यहाँ पे हम लोग मॉडेम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। सो ये हमारा ऑप्शन रहता है मॉडेम कनेक्ट करने के लिए, 56 के मॉडेम। नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट है RJ45 NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो यहाँ पे जो है हम लोग लैन कनेक्शन अगर करना चाहते हैं
तो हम लोग इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ जो है कनेक्टेड रहेगा, इस पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफिसेस में इसका जो है यूज़ होता है, क्योंकि कुछ कुछ फाइल्स शेयर करना पड़ता है, तो जो है कंप्यूटर एक साथ अगर कनेक्टेड रहते हैं तो फाइल्स हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा होता है ऑफिसेस में, फाइल शेयरिंग के लिए, या फिर इंटरनेट के लिए भी यूज़ होता है, लैन कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल पोर्ट। जैसे ये सीरियल पोर्ट है, वैसे ही पैरेलल पोर्ट है। यहाँ पे प्रिंटर्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर का ये भी ऑप्शन रहता है। सो यहाँ पे जो है हम लोग पैरेलली काम कर सकते हैं, मतलब सीरियल पोर्ट में जो है सीरियल, जैसे इसका नाम है सीरियल, 1 बाय 1 सीरियली काम होता है, लेकिन पैरेलल पोर्ट में हम लोग एक साथ 2-3 काम जो है कर सकते हैं। इसलिए दोनों का जो है अलग अलग पोर्ट बनाया गया है। एक है जो है सीरियल पोर्ट और एक है पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट हमारा आता है पावर सप्लाई। जैसे पावर सप्लाई के बारे में मैंने बोला है, ये जो है पावर सप्लाई का प्लग है। सो हम लोग अगर पावर सप्लाई देना चाहे तो इस प्लग से ही दे पाएंगे एक कंप्यूटर को पावर सप्लाई, जो कि मैंने बताया एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और आपको आपके कंप्यूटर में पावर का जो है पावर का ऑप्शन आता है इसमें, और हम लोग कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनसाइड सिस्टम यूनिट। देखिए ये सिस्टम यूनिट का डिटेल जो है डिटेलिंग में यहाँ पे रहेगा। सो ये जो बड़ा वाला चीज़ है बीच पे हम लोग देख रहे हैं, ये है हम लोग का मदरबोर्ड। यहाँ पे हम लोग का मदरबोर्ड रहेगा, और मदरबोर्ड में जैसे मैंने बोला था आपको, सब डिवाइस कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे जितने भी अंदर के डिवाइस है मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये मदर जैसा काम करता है, जैसे मदर सब के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसी टाइप का हम लोग का होता है मदरबोर्ड, सभी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सीपीयू जो है यहाँ पे इस चिप में जो है कनेक्टेड रहता है मदरबोर्ड के साथ, और सीपीयू का जो भी ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, सब यहाँ पे होते हैं इस जगह पे। नेक्स्ट हम लोग का है वीडियो कार्ड्स। वीडियो कार्ड जो है यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, और वीडियो कार्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है वीडियो को ग्राफिक्स को और भी बढ़ाने के लिए। जैसे कि कोई कोई गेम खेलते हैं बहुत ही हाई ग्राफिक्स का, तो हाई ग्राफिक्स का अगर गेम खेलना चाहे तो हम लोग को वीडियो कार्ड का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग गेम इतना अच्छे से खेल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए भी वीडियो कार्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर और भी जगह यूज़ होता है। जैसे बहुत ही वीडियो प्रोडक्शन, बहुत ही बड़ा वीडियो प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी वीडियो प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं, वहाँ पे भी जो है ये वीडियो कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नहीं तो जो है कंप्यूटर इतना सपोर्ट नहीं दे पाएगा। वहाँ पे हम लोग को एक्सटर्नल कार्ड घुसाना पड़ता है अच्छे से एडिट करने के लिए पूरा स्मूथली, नहीं तो हार्डवेयर जो है सपोर्ट नहीं करेगा। तो वहाँ पे हम लोग जो है वीडियो कार्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का वायरलेस एडाप्टर। वायरलेसली आप लोग अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को वायरलेस एडाप्टर का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वायरलेसली अब हम लोग कोई भी नेटवर्क के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस वायरलेस एडाप्टर का यूज़ करके। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पोर्ट रहता है, तो यहाँ पे इंसर्ट करके हम लोग जो है वायरलेस एडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे हम लोग का रहता है मेमोरी कार्ड रीडर्स। मेमोरी कार्ड का जो रीडर है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे हम लोग मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो स्क्रीन पे मेमोरी कार्ड में जो भी इसका डिटेल्स है, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, वो सब हम लोग देख सकते हैं। तो ये येलो कलर का जो बॉक्स है इसे मेमोरी कार्ड रीडर कहा जाता है। इसे यहाँ से हम लोग मेमोरी कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में डीवीडी बर्नर्स, डीवीडी का बर्नर रहता है, या फिर कनेक्टेड रहता है। डीवीडी बर्नर मतलब हम लोग डीवीडी में जो भी फाइल्स है वो सब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर डीवीडी को बर्न भी किया जाता है, क्योंकि जो डीवीडी है यूज़ करने के लिए हम लोग को ब्लैंक डिस्क हम लोग अगर खरीदे तो उसको बर्न करना पड़ता है।
सो ये जो है बर्नर का भी काम करता है। बर्न करने के बाद ही उस पे हम लोग फाइल्स एंड जो चीज़ें हैं हम लोग घुसा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डीवीडी बर्नर का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे पोर्ट है सेम सिमिलर टाइप का हार्ड ड्राइव्स। अगर हम लोग हार्ड डिस्क का जो पोर्ट रहता है यहाँ पे रहता है हार्ड डिस्क, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग फाइल्स जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहता है हार्ड डिस्क का पोर्ट। इसके बाद जैसे हम लोग देख सकते हैं पावर सप्लाई का पोर्ट। पावर सप्लाई का पोर्ट यहाँ पे रहता है। यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई का कनेक्शन देते हैं। इसके बाद जो है पावर सप्लाई अपना काम करता है, जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है करंट को। इसके बाद हम लोग को कंप्यूटर को स्मूथली रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है रहता है पावर सप्लाई का बोर्ड। इसके बाद जो है रैम, मेमोरी या फिर रैम का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चिप में। सो यहाँ पे हम लोग रैम कनेक्ट करते हैं। इसके बाद रैम का जो है अपना काम यहाँ पे करता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी है हमारा रैम। सो ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के जो भी पोर्ट्स है सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और भी जानेंगे। सो मॉनिटर को हम लोग आज थोड़ा इलेबोरेटली जानेंगे, मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है, कितने प्रकार के हैं, सभी के बारे में जो है हम लोग अभी जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्क्रीन के फॉर्म में हम लोग देख पाते हैं। ये जो है एक टीवी के जैसा रहता है, टीवी के सिमिलर लुक है टीवी का जैसा। लेकिन आप कंफ्यूज मत होएगा, ये टीवी नहीं है। मॉनिटर और टीवी में बहुत ही अंतर है। टीवी में जो है हम लोग रिमोट का इस्तेमाल करके चैनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर में जो है ऐसा नहीं कर सकते। मॉनिटर में जो भी हम लोग इनपुट देंगे अपने कीबोर्ड से, उसका जो है इनपुट हमको मिलेगा। तो ये होता है मॉनिटर। हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, उसके बाद हम लोग को जो है आउटपुट मिलता है। सो इसका जो है बहुत ही हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होता है, जो कि मॉडर्न मॉनिटर है इसमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले का क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और ये था हम लोग का मॉनिटर, जो कि हम लोग को आउटपुट शो करता है स्क्रीन में बेसिकली। तो आगे हम लोग जानेंगे कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल मॉनिटर सब जगह यूज होता है, कंप्यूटर के साथ ही रहता है। और घर में, ऑफिस प्लेस में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, बैंक्स में, सभी जगह मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग शेप्स में आता है, अलग अलग डिजाइन में आता है। कलर भी इसका जो है अभी अलग अलग कलर्स में हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं। मॉनिटर को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पहला कैटेगरी है वो है कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स। नेक्स्ट हम लोग का आता है LCD या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। इसके बाद हम लोग का आता है लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स या फिर LED मॉनिटर्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे और कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं मॉनिटर, आगे का टीवी भी ऐसा ही रहता था और मॉनिटर भी ऐसा ही रहता था, जो कि पीछे में थोड़ा बल्जी रहता था। इसमें कैथोड रे ट्यूब, एक ट्यूब रहता है जो कि हम लोग को स्क्रीन में जो भी इमेज है वही प्रोड्यूस करके हम लोग को दिखाता है। सो ये पहले इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया और इसका प्रचलन कमता गया। तो आगे हम लोग देख सकते थे बहुत सारे ऑफिस में, स्कूल्स में ये वाला कंप्यूटर ही, जो ये वाला मॉनिटर ही जो यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी जो है इसका यूजेस कम गया है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी रहता है और कॉस्टली रहता है और ये ब्रेक भी इजीली हो सकता है। तो इसको रिप्लेस करना भी बहुत ही मुश्किल होता है और कॉस्टली होता है। तो अभी जो है इसका प्रचलन कम किया है CRT मॉनिटर्स या फिर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स का। अभी और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो सब आ गया। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी टाइप्स का मॉनिटर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। LCD मॉनिटर्स या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स।
से क्रिस्टल डिस्प्लेस का रहता है। ये जो है बहुत ही फ्लैट रहता है, कैथोड रे ट्यूब CRT के जैसा नहीं रहता है, पीछे बल्जी नहीं रहता है, एकदम सिंपल में फ्लैट रहता है। इसको फिटिंग करना भी बहुत ही इजी होता है और ये लाइट वेट रहता है। इसके लिए ये जो है बहुत सारे लैपटॉप्स में भी यूज होता है LCD का मॉनिटर। सो जैसे यहाँ पे लिखा है कैन बी रन ऑफ बैटरीज व्हाइल मेकिंग देम आइडियल फॉर लैपटॉप्स। लैपटॉप्स के लिए भी ये यूज किया जाता है, बहुत ही लाइट वेट रहता है और इसका पावर जो कंज्यूम करता है वो भी जो है CRT से कम करता है। सो ये है हमारा सी LCD या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉनिटर के बारे में, जो कि हमारा है LED मॉनिटर्स, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स। सो ये आजकल का लेटेस्ट एकदम टेक्नोलॉजी है LED मॉनिटर्स। LED का नाम आपने सुना ही होगा, बल्ब्स में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। टीवीज में भी अभी आ गया है, जो कि एकदम फ्लैट रहता है और इसमें बैक लाइटनिंग टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। LCD में जो है कोल्ड कैथोड फ्लूडिशन, इस टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है और बैक लाइटनिंग, बैक से लाइट आता है, उस टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि LCD और और CRT दोनों से एडवांस है। इसका टेक्नोलॉजी और भी एडवांस है और भी क्लियर स्क्रीन, बहुत ही हाई क्वालिटी जो है वीडियो हम लोग को दिखाता है, इमेजेस हम लोग को दिखाता है। और ये जो है और भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मतलब कॉस्ट कम है और इन्वायरमेंट को भी कम से कम हार्म करता है। तो ये था हमारा LED मॉनिटर्स। हम लोगों ने 3 तरीके का मॉनिटर्स के बारे में जाना, जो कि CRT है कैथोड रे ट्यूब, LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED है लाइट इमिटिंग डायोड। सो ये था 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। आगे हम लोग जानेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर को हम लोग डिटेल में जानेंगे और इसके क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में भी जो है हम लोग अभी जानेंगे। तो जैसे कि प्रिंटर आप लोग जानते हैं एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर हम लोग का स्क्रीन में जो है आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली प्रिंटर भी हम लोग को पेजेस में जो है हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे जो स्क्रीन में प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो पेपर में आता है उसे हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस सभी को प्रिंट करता है और ये फिजिकली हम लोग एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रिंटर जो है खाली ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करता है, लेकिन अभी जो है बहुत ही कलर प्रिंट का ज़माना है, कलर प्रिंट इस्तेमाल किया जाता है। और हाई क्वालिटी जो इमेजेस है हम लोग प्रिंटर के इस्तेमाल करके बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर घर में लगाना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप लोग प्लेस करना चाहते हैं प्लेस कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम लोग डॉक्यूमेंट भी प्रिंट करके उसका हार्ड कॉपी रख सकते हैं। और जो इमेजेस का है वो तो मैंने बोल ही दिया, आपको अगर इमेज प्रिंट करना है, फोटो प्रिंट करना है, वो भी जो है हम लोग इस प्रिंटर के इस्तेमाल से हम लोग प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, अपने मेमोरी को कैप्चर कर सकते हैं। तो मॉडर्न प्रिंटर्स जो है DPI का यूज करते हैं, डॉट्स पर इंच सेटिंग, तो जो कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पर इंचेस में कितने डॉट्स है उसके ऊपर ये काम करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या प्रिंटर्स हम लोग पहले से यूज करते हैं, पहले क्या प्रिंटर था अभी क्या प्रिंटर है, सबके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में जो है अभी हम लोग जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर, जैसे कि पहला टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें पिंस और वायर्स रहता है, पिंस और वायर्स में ही काम करता है। पिंस और बहुत सारे पिंस और वायर्स पार्टिकल पोजीशन में एक कॉलमनर पोजीशन में रहता है, जो कि एक इमेजेस या फिर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने में काम आता है। जिसमें इंक रहता है, हर डॉट्स में इंक रहता है, इंक को ये डॉटेड फॉर्म में पेपर में यूज करके इसका जो है हम लोग को आउटपुट मिलता है।
सो डॉट मैट्रिक्स इमेज जो है हम लोग को ये देता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट का यूज़ करके हम लोग को जो है ये एक इमेज हम लोग को देता है, या फिर हम लोग को टेक्स्ट प्रोड्यूस करके देता है, जो कि टाइपराइटर्स में भी ये टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का। सो ये पहले के दिनों में बहुत ही यूज़ होता था, लेकिन अभी जैसे हम लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, सो और भी नया-नया टाइप का प्रिंटर आया, सो जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रिंटर है वो है इंक जेट प्रिंटर, जो कि इंक और जेट का इस्तेमाल करके हम लोग को इमेजेस या फिर टेक्स्ट प्रोड्यूस करके देखते हैं। सो एक कलरिंग इमेज बनाने के लिए जो है इंक जेट प्रिंटर एकदम बेस्ट है। कोई भी फोटो अगर आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इंक जेट प्रिंटर में कीजिएगा, क्योंकि ये हाई क्वालिटी इमेज हम लोग को प्रोड्यूस करके देते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, नोजल्स रहता है, ड्रॉप्स रहता है इंक का, उसको हम लोग यूज़ करके जो है कोई भी पेपर में या फिर जो आपका फोटो पेपर है, फोटो पेपर में भी आपको जो है प्रिंट करके देगा। सो ये कम एक्सपेंसिव भी इसका कम है, और बहुत ही अलग-अलग जगहों में काम में आता है। फोटो प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइनिंग थोड़ा करके अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें, तो आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग कहीं घूमने गए, उस जगह पे आपने तस्वीर लाया, उसका भी आप लोग प्रिंट करके इंकजेट प्रिंटर से अपने घर में जो है इमेजेस रख सकते हैं। सो ये डेली बेसिस में घरों में भी यूज़ होता है, लेकिन कोई शॉप्स है वो लोग ज़्यादा इंकजेट प्रिंटर्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन लोग को चाहिए ये पासपोर्ट साइज प्रिंटिंग या फिर फोटो प्रिंटिंग के लिए। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंटर है अभी उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लेज़र प्रिंटर। ये भी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये लेज़र बीम का जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग को एक इमेज प्रोड्यूस करके देता है, या फिर टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है। सो जैसे कि आप लोग ज़ेरॉक्स मशीन में भी देखते हैं, लेज़र बीम का जो है ये यूज़ होता है, इसके बाद आप लोग को इमेजेस मिलता है। सिमिलरली लेज़र प्रिंटर भी उसी सिमिलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। यहाँ पे भी हम लोग हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है हम लोग उसका इमेजेस निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ड्रम्स रहता है, ड्रम्स सिलेंडरिक फॉर्म में, जिसे हम लोग कार्ट्रिज भी कहते हैं। सो इसका अंदर लगाया जाता है, लगाने के बाद जो है वहाँ पे कुछ इंक रहता है, इंक को प्रोड्यूस करके पहले लेज़र बीम से स्कैन कर लेते हैं जो भी हम लोग का प्रिंट करना है। इसके बाद हम लोग को जो है इमेजेस फॉर्म में ये ला देता है, प्रिंट करके हम लोग का आउटपुट जो है दे देते हैं। सो जैसे हम लोग मैंने बोला कार्ट्रिज का इस्तेमाल करता है। कार्ट्रिज के अंदर जो है चार्ज पावर इंक रहता है, पाउडर्ड इंक रहता है, जिसे हम लोग टोनर भी कहते हैं। सो उसका इंक प्रोड्यूस करके, सब इंक का इस्तेमाल करके जो है हम लोग का ये इमेजेस देते हैं हम लोग को, या फिर टेक्स्ट प्रिंट करके देते हैं। सो ज़ेरॉक्स, जैसे मैंने बोला ज़ेरॉक्स में भी यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेज़र टेक्नोलॉजी। सो ये एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये जो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ-कुछ अंतर है। जैसे आप लोग को हाई क्वालिटी अगर इमेजेस प्रोड्यूस करना है, और आपको घरेलू मामले के लिए जो है प्रिंटर यूज़ करना है, तो इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको रेगुलरली आप प्रिंटर यूज़ करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट करने हैं, डेली के डेली आपके ऑफिस में लगता है, तो आप लेज़र प्रिंटर का जो है इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन लेज़र प्रिंटर जो है थोड़ा कॉस्टली रहता है इंकजेट प्रिंटर से, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप उसका इस्तेमाल आराम से कर पाएंगे घरों में या फिर ऑफिस में, या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको डेली अगर प्रिंट करना है तो लेज़र प्रिंटर्स का आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इंकजेट प्रिंटर आपको अगर फोटो वगैरह प्रिंट करना है हाई क्वालिटी, तो आप लोग इंकजेट प्रिंटर जो है वो बेहतर रहेगा। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग सीपीयू के बारे में अभी आपको बताऊंगा। सीपीयू जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसर के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो है बहुत सारे काम करते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल फंक्शन,
इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एक कंप्यूटर को ठीक से कंट्रोल करना, उसको आराम से काम करवाना, ये सीपीयू का काम रहता है। सब डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना, उसके बाद जो भी फंक्शंस दिए जाते हैं उसको ठीक से ऑपरेट करना, ये सब जो फंक्शन है सीपीयू करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। मेमोरी मैनेज करना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू जिसे हम कहते हैं, वीडियो का जो आउटपुट रहता है उसका भी मैनेज जो है ये सीपीयू ही करता है। तो ये सब चीज़ें सीपीयू मैनेज करता है। सो अभी हम लोग जानेंगे सीपीयू के बारे में और भी डिटेल में, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट्स है सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो सीपीयू का जो पहला कंपोनेंट है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो है मेजर कंपोनेंट है सीपीयू का। जो भी मैथमेटिकल काम है, अरिथमेटिकल काम है, ये वाला कंपोनेंट जो है करता है। कोई भी आपका प्लस करना हो, माइनस करना हो, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन करना हो, जो भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, ये जो कंपोनेंट है ये करता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं एक्सेल में या फिर कोई भी एप्लीकेशन में, आपको लोग अगर बड़ा कैलकुलेशन करते हैं तो इस कंपोनेंट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन भी होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। लॉजिकल फंक्शन मतलब, मान लीजिए आपको सिंपल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, दो नंबर है, दो नंबर से कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो वो हो गया लॉजिकल फंक्शन। वो वाला फंक्शन भी जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। या फिर और एक एग्जांपल है, कंप्यूटर में हम लोग ने कंप्यूटर को दो काम असाइन किया है, तो कौन से काम को पहले करना पड़ेगा और कौन से काम को थोड़ा देर बाद करने से भी होगा, वो वाला चीज़ें जो है लॉजिकल काम, वो भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सभी यूनिट्स को कंट्रोल करके कंप्यूटर को अच्छे से मैनेज करने का जो है काम, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, अरिथमेटिक एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रेस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन सेंट टू द प्रोसेसर। कंप्यूटर में जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें हम कैसे रीड करना है, उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना है, किस काम को आगे करना है, किस काम को बाद में करना है। सो कंट्रोल यूनिट जो है सभी को आराम से मैनेज करके रखता है। इसके बाद हमारा आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है रैम में काम आता है, जो कि क्विकली कोई भी चीज़ को स्टोर करता है। उसके बाद हम लोग को उसका आउटपुट चाहिए, क्विकली वो आउटपुट हार्ड डिस्क से लाके हम लोग को दे देता है। तो रजिस्टर टेम्पोररी मेमोरी का काम करता है, ट्रांसफर डेटा, हम लोग का डाटा ट्रांसफर करने में। जो कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग को कोई चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ जो है हम लोग का जो है रजिस्टर ला के देगा। द रजिस्टर यूज बाय सीपीयू आर ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेस रजिस्टर्स। इसको हम लोग प्रोसेस रजिस्टर के नाम में भी जानते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन या फिर एड्रेस को, एक मेमोरी का एड्रेस को जो है स्टोर करके रखता है। इसके बाद जो है हम लोग को आराम से जो है उसका रिजल्ट देता है। सो जैसे मैंने बोला, कंप्यूटर नीड्स प्रोसेस रजिस्टर फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा एंड रजिस्टर फॉर होल्डिंग मेमोरी एड्रेस। एक डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए और एक डाटा को होल्ड करने के, दोनों के लिए जो है हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं। सो रजिस्टर से जैसे हम लोग जानते हैं, सीपीयू जो रैम है, रैम ये रजिस्टर का यूज इस्तेमाल करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, कहाँ से इंस्ट्रक्शन लाएगा, वो सब चीज़ें जो है रजिस्टर जो है हम लोग को उस फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, रजिस्टर। सो ये था तीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में बहुत सारे सब अरिथमेटिक और लॉजिकल काम होता है। कंट्रोल यूनिट जो है सब पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखते हैं। और रजिस्टर जो है क्विकली कुछ चीज़ें स्टोर करता है, इसके बाद उस डाटा को हम लोग रिट्रीव करना चाहते हैं, वहाँ पे भी जो है हम लोग रजिस्टर का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अभी आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स है जो मैं आपसे बोलूँगा और आपको करके लाना होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है असाइनमेंट का वो है, व्हाट इज सिस्टम यूनिट।
सिस्टम यूनिट क्या है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है नेम सम पोर्ट्स बिहाइंड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के पीछे में जो भी पोर्ट्स है वहां से आपको कुछ पोर्ट्स जो है उसके नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर के क्या क्या टाइप्स है, सभी टाइप्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके बारे में भी आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी मॉनिटर का जो है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको लिखना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। अब सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूँ आज का क्लास को अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।